हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय चैनल ट्रिपल ची टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड मार्च 2024। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ये वाला मंथ आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आएगा या आपको किस चेंजेस से गुजरना पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट अपनी लाइफ में, आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, प्रेडिक्शन क्या है आप लोगों के लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, वीडियो को थम्स अप आपने ज़रूर देना है, चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है आपने, और उसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को आपने ज़रूर दबाना है ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें, आप कुछ मिस ना कर सकें इस चैनल पे। ठीक है, आपके पास दो पाइल्स हैं। ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। नंबर वन इज़ द बटरफ्लाई, नंबर टू इज़ द फेदर, पर्पल फेदर। सो आप अगर इंट्यूटिवली पिक करेंगे इट्स ओके, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपना जो आपका अपना इनिशियल है उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे 1 और 2। ठीक है, मैं मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। हम लोग लाइव रीडिंग करेंगे, लाइव शफलिंग, टैरो कार्ड और ऑरिकल्स कार्ड टू सी बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू इन दिस मंथ। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा और क्या आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन है और क्या होने वाला है, आपको क्या ज़रूरत है, लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है इस वीक, इस मंथ में। सो लेट्स गो, लेट्स सी इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। आपने मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने बटरफ्लाई चूज़ किया है, एक तो ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, चेंज होने वाला है। ठीक है, और आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम ऑरिकल्स कार्ड यूज़ करेंगे कुछ, ताकि आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन हो जाए कि क्या होने वाला है, आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ सकती हैं लव, कैरियर, ओवरऑल लाइफ में। वी हैव द आंट, वी हैव अ नेस्ट, फेयर मैन, grapes, we have a boat, ring and apple. ओल्डर वुमन, तो आप एज में बड़े हो सकते हो इस इंसान से। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे एज गैप नज़र आ रहा है आप में और किसी और में। ठीक है, आपके हो सकता है किसी फेयर मैन के साथ डील करो, या आप खुद फेयर मैन हो या आप खुद ओल्डर वुमन हो। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा आपके और इस इंसान के दरमियान में। जून में शायद आप इनको मिले हैं या मिलेंगे, या जून में कुछ हुआ था। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में। तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, या जून तक आपको ये प्रोग्रेस नज़र आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिंग नज़र आ रहा है। तो इस इंसान के साथ शायद जून में आपकी शादी होगी, जून में कोई प्रपोजल आएगा, जून में कोई आपकी बिज़नेस भी शायद हो सकता है, शायद आप दोनों के दरमियान में कोई बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है जो जून तक चलेगी। ठीक है, या आपकी और इस इंसान की शादी शायद जून में होगी, या कोई प्रपोजल या बिज़नेस ऑफ़र या मैरिज, क्योंकि ये मैरिज भी है। तो ये इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान की तरफ से कोई ओल्डर वुमेन आपको अप्रोच करें, ये भी हो सकता है इस इंसान का रिश्ता आपके लिए लेके आए कोई ओल्डर वुमेन। अगर ये मेल है तो, अगर आप खुद मेल हो तो आपकी तरफ से कोई ये ओल्डर वुमेन ये रिश्ता करवाएगी, या आपकी शादी होगी या बात तय होगी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आंट है, तो एंट है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क, अचीवमेंट और सक्सेस आपको मिलेगी इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए जो वर्क कर रहे हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट नज़र आएगी। कोई बिजनेस प्रपोजल या ऑफर भी आ सकती है जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होगी। यहाँ पे है नेस्ट, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। या तो आप में से कुछ लोग, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है और आपको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट और सक्सेस भी मिलेगी। और कुछ लोग ही आप अपनी फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, या शायद आप फैमिली के साथ कहीं जाएं भी सही इस मंथ में। यू विल गो आउट एंड हैव फन विद योर फैमिली। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विदड्रॉल। तो कुछ लोगों को या आपकी ओल्डर वुमेन की तरफ से आपको ये प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, शायद किसी और की प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, अपने ओल्डर वुमेन या मैन या आपकी फैमिली में से किसी को आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या मनी मिलेगा प्रॉपर्टी से, शायद इट्स कमिंग। आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, ये कुछ चीज़ परचेज़ करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता हो, लियो हो सकता है ये इंसान, या जेमिनी, या कैंसर। वी हैव अ एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेम्पटेट करेंगी। आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप भी काफ़ी टेम्पटेटेड होगा, लोग डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे बात करेंगे, लेकिन यू ओनली अंडरस्टैंड ईच अदर। मुझे लगता है कि लोग जैसे कुछ लोगों के लिए ये आपकी शायद प्रॉपर्टी हो सकती है जिसकी वजह से
आपके पास पैसा है, पीपल विल से टू यू, अगर आप फीमेल हो तो लोग आपको कहेंगे यू आर अ शुगर मॉमी। आप इस इंसान का सारा खर्चा मर्चा रिलेशनशिप उठाओगे और लोग आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो वो आपसे एज में बड़े होंगे या छोटे होंगे और लोग आपके ऊपर बात करेंगे, उस पर उन इंसान पे नहीं, आप पे बात करेंगे कि इस लड़के को या इस लड़की को बोलेंगे आपसे शादी क्यों की या क्यों कर रहे हो, ये भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी और आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जो मेहनत आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका फल आपको मिलेगा। आपकी हार्डवर्क का, आपको जो आपने मेहनत की है उसका हार्डवर्क आपको मिलेगा। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली अपनी ग्रैंड मदर को या मदर को, किसी न किसी को आपके लिए रिश्ते के लिए भेजेंगे, प्रपोजल के लिए भेजेंगे, या आपका रिश्ता किसी मेल या फीमेल के थ्रू होगा, फेयर मेल या ओल्डर वुमेन के थ्रू होगा। लेट्स सी नाउ, या पैशन बिग इग्नाइटेड, एस ऑफ वांड्स, यस। सो ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा। लुक एट द सोलर प्लेक्सिस चक्रा और हार्ट चक्रा, बहुत ही पैशन होगा आप दोनों के दरमियान में। इट्स लाइक वेरी, यू बोथ आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ये जो भी इंसान है, ये इट्स अ नंबर 1, तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा। ये इंसान एज में कम दिखते होंगे या खूबसूरत दिखते होंगे, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, टेम्पटेशन है, तो आपको डेफिनेटली इट्स लुक लाइक फॉरबिडन फ्रूट। आपको लगेगा कि आपको खाना ही खाना है, या उस इंसान को लगेगा कि दे वांट टू बी विद यू। लेकिन जो भी है, यू आर कमिंग टुगेदर। यहाँ पे प्रपोजल है, तो इट्स मीन दैट अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। या तो ये रोमांटिक, ये बिजनेस प्रपोजल है, या रोमांटिक है। इट्स मोस्ट लाइकली पैशन है, तो ऑब्वियसली रोमांटिक होगा। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मे बी देयर इज़ अ प्रेगनेंसी, शायद प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो सिंगल है उनकी लाइफ में टेम्पटेशन है, मतलब आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं जो आपसे एज में बड़े हैं या एज में छोटे हैं, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिविटी भी है। इस मंथ में आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी। जो लोग ऑलरेडी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गो आफ्टर इट, अपने हार्ट की सुने, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को ओपन करें। बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड। आप कोई एक्शन भी लेने वाले हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, यस, जो आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली है, ये आपको लाना चाहिए। अपनी एक्टिविटीज़ को फॉलो करें, अपनी हॉबी को फॉलो करें, अपने दिल को फॉलो करें, अपनी अंदर अपना बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिखाएं। लोगों के बारे में परवाह करना छोड़ें। फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो आपकी डिस्ट्रक्शन, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप फजूल खर्ची भी कर सकते हैं इस मंथ में, मत कीजिएगा, क्योंकि टेम्पटेशन, इसका मतलब आप लेते जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसके बाद फिर फाइनेंशियल चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी होगी। यस यूनिवर्स, ये वर्ल्ड कार्ड है। तो आप कोई क्लोज कर रहे हैं साइकिल और एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स अ न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप इंटरनेट या सोशल मीडिया पे मिलेंगे या वर्क के थ्रू मिलेंगे, इसलिए शायद टेम्पटेशन होगी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो इस इंसान की यूनिवर्स आप हो सकते हो। ये इंसान आपको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में ऊपर से भेजे गए हो और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। ये जो भी इंसान है, यू आर डिवाइनली गाइडेड। ये इंसान आपकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड है और आप इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप शायद ट्रैवल भी करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपके फाइनेंसेस आपको बहुत डिफ़िकल्ट है। जाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे, या थोड़ा सा पेंडिंग हो सकता है, प्लान कैंसिल हो सकता है, डिले हो सकता है। आप हो सकता है कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, विर्गो, शैडो या कैंसर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। या लुक एट दिस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। लुक एट दिस, यू आर मिररिंग ईच अदर। ये इंसान जो भी इंसान है, उनको अपने अंदर, आपके अंदर जो है वो अपना आप नज़र आता है उनको। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे। यस, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा एज गैप होगा। मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा की बात कर रही हूँ, एक इंसान टीनेजर होगा और दूसरा इंसान ऑलरेडी 30-40 एज में हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, आप नहीं हैं इंटरेस्टेड, या आपके लिए नहीं है, सॉरी, चूज़ अनदर पाइल और अनदर रीडर, इट्स ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, टेम्पटेशन है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कितना एज गैप है इन दोनों में। तो आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल। लोग मतलब आपको कहेंगे इस बुढ़ी के साथ क्यों मतलब लोग, अगर ये लड़का है तो इस लड़के को बोलेंगे इस बुढ़ी के साथ क्या नज़र आया, इस बुढ़ी में क्या नज़र आया, यू नो, इस मोटी में क्या नज़र आया, मतलब कुछ लोग मेक फ़न, मतलब लोग आपके रिलेशनशिप का फ़न उड़ाएंगे। लेकिन जो कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में होगा वो सिर्फ आप दोनों को फील होगा। यू नो, यू विल फील वेरी अट्रैक्टिव टू ईच अदर।
ये काफ़ी स्पिरिचुअल और रोमांटिक, या आपका लेट से आप कह सकते हैं कि काफ़ी कार्मिक कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड भी है, मून भी है। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो फील करते हो वो लोगों को समझ नहीं आएगी। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान जैसे अब लड़का है ये लेट से, तो इस लड़के को लोग बोलेंगे आपकी क्या मजबूरी थी, या आप अगर लड़के हो लेट से, छोटे लड़के हो, और ये इंसान आपसे थोड़ा बहुत फ़र्क है एज में, अब थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एज गैप भी हो सकता है, या वो दिखने में ऐसे नज़र आएंगे तो लोग आपके ऊपर बात करेंगे इस रिलेशनशिप पे। ओके, मैं पहले बता रही हूँ आपको, इट्स लाइक पीपल विल जज इट। तो कुछ लोगों के लिए शायद आपको प्राइवेट रखने की ज़रूरत है, इसको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिस्क्लोज़ करेंगे या कुछ भी सोशल मीडिया पर भी पब्लिकली डालेंगे तो ऑब्वियसली लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप एक दूसरे को ट्रिगर भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है आप दोनों में। ये हो सकता है कोई इंसान आपको सीक्रेटली लाइक करता है और फाइनली वो अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इंसान ऑलरेडी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है और आपने इमेजिन भी नहीं किया, और ये इंसान फाइनली अपना आपकी तरफ मूव करेगा, ये भी हो सकता है। इंट्यूशन, यस, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। लुक, पाइसिस कार्ड, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, या लुक एट दिस, कितना इंट्यूटिव कनेक्शन। आप में से काफ़ी सारे लोग टैरो रीडर, लाइट वर्कर, आप हीलर हो सकते हो शायद ऑलरेडी, शायद इसलिए आपको ऑलरेडी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है। जब आप इस इंसान को पहली दफ़ा मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बोलेंगे, आपकी पूरी दुनिया, आपको ऐसा लगेगा कि डोर ओपन हो रहा है, इस इंसान के मिलने से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही है। यू कैन फील इट, यू कैन सी इट। आपका और इस इंसान का बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये ऐसा कनेक्शन है कि आप चाह के भी इस इंसान को अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल सकते। और सिमिलरली उस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। ये इंसान पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, डेफिनेटली उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं है, या आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, आप खुद ऐसे हैं, या मेंटल कन्फ्लिक्ट। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन है। इस इंसान को डेफिनेटली अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है कि समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे होगा। शायद आप दोनों एक बिल्कुल टोटली दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हैं। आप दोनों का सोचने का तरीका, रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, हर चीज़ डिफरेंट है। डिफरेंट रिलीजन भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, ये शायद इस वजह से भी। या मुझे लुक एट दिस, इस लाइक अगर आप लड़की हो तो लोग आपको बोलेंगे इस गंजे से शादी क्यों की, इस बुढ़े से क्यों की, इस बुढ़ी से क्यों की। और अगर आप लड़के हो तो आपको बोलेंगे क्या नज़र आया इसमें। मतलब कुछ ना कुछ है जो आप दोनों को ही समझ आएगा। आप हो सकते 222 बहुत देख रहे हो और आप 222 चैनल पे ही हो, या ट्रैप्ड इन द फेयर। ये जो भी इंसान है इस वक्त स्टक है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ चीज़ें कैसे होंगी, या शायद आपको समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे होगा। ये इंसान नहीं समझ पा रहा कि कैसे आप दोनों करीब आएंगे। शायद इस इंसान को आपका इंतज़ार है कि आप कोई उनको एक्शन करो, आप उनसे बात करो, या उनसे कोई ऐसा मूव करो तो जिसकी वजह से ये इंसान का कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई सिग्नल दो, या आप उनको एक्शन लोगे, आप उनको बोलोगे तो उनको समझ आएगा। या ये इंसान इतना अब ट्रैप्ड हो चुका है कि इस इंसान को समझ नहीं आ रही, ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान कि ये सब कुछ कैसे होगा आप दोनों के दरमियान में। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, शायद आपकी किसी की तरफ न्यू अट्रैक्शन हो, या इस इंसान की आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन है कि वो आपको निकाल नहीं पा रहे अपने दिमाग से। यस, क्योंकि इस इंसान को पता है कि कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लुक, आप मिरर नंबर देख रहे हो 21, 12, 12, 21, मिरर नंबर आगे पीछे। जैसा आप इस तरह के नंबर भी देख रहे होगे, 818 भी एंजल नंबर है, ये शायद आप देख रहे हो। क्योंकि इस इंसान को पता है कि कुछ ना कुछ इस इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप इजी नहीं है, आप दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस। IC 1331 देखें मिरर नंबर आ रहे हैं, तो ये वो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी मुसलसल आपके बारे में सोच रहे हैं। कॉन्टीन्यूसली आप एक दूसरे के दिमाग में हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी आपको भी और उनको भी, दोनों को, जिस वजह से आप दोनों के दरमियान में चीज़ें जो हैं वो ग्राउंडेड नहीं हो पा रही। यस, आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हो, सैड हो सकते हो शायद, क्योंकि ये इंसान आपको लगता है कि आपसे बात नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। सॉलिट्यूड में आप हो सकते हो, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है। आप में से कुछ लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कीप गोइंग। ओके, शायद आप एक ट्रैप में हो, आपको समझ नहीं आ रही कि इस इंसान के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यू नो वो टाइटल मेरे दिमाग में आ रहा है, इस प्यार को क्या नाम दूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ। ये वो वाला, ये इस तरह की रिलेशनशिप वाली सिचुएशन मुझे समझ आ रही है। आप दोनों ही हर्ट हो रहे हो, दोनों को समझ नहीं आ रही ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो, फीलिंग्स हैं आप दोनों की, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि इस लव को क्या नाम दें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्राइवेट रखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, और फिर ये रिलेशनशिप जाके यूनियन में आएगा। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, ट्रस्ट योर प्रोसेस, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं इस इंसान को मिलने में। लेकिन इस वक्त आपको नहीं समझ आ रही कि ये इंसान कौन है और कब आप किसी को मिलेंगे।
आप में से काफ़ी सारे लोग आप एक सॉलिट्यूड में भी हो सकते हैं, आपका लोगों के साथ सोशल एक किस्म का इंटरफेयर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, लोग करीब नहीं हैं। शायद इस वजह से भी आपको समझ नहीं आ रही कि आप किससे बात करें, किससे अपने मतलब अपनी बातें शेयर करें, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैप्ड हैं, आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक है या आपको क्या करना चाहिए। यू आर लॉस्ट, ये इंसान आपके बगैर लॉस्ट है, ऐसा लग रहा है कोई, या आप लॉस्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको लगता है आपकी लाइफ लॉस्ट है, समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या डेस्टिनेशन है, क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है, कुछ भी नहीं है, आप यू आर ट्रैप्ड। तो इस वक्त आपने अपने आप को, हार्ट को हील करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। एंड पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ना, वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे रहे हैं। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और अपने ड्रीम्स को, क्योंकि आपको गाइड कर रहा है यूनिवर्स कि आपको क्या करना चाहिए। या एग्जाइटी, एग्जैक्टली आप में से काफ़ी सारे लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप हार्ट ब्रोकन हैं, सैड हैं, लोनली भी आप में से कुछ लोग फील कर रहे होंगे, शायद ये भी हो सकता है। या क्लैरिटी आपको मेडिटेशन, हीलिंग और थिंकिंग से ही होगी। प्लीज़ मेडिटेट करें, क्लियर थिंकिंग अपने अंदर लेके आएँ, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। यस, ये एन अपॉलॉजी है, शायद आपसे कोई अपोलोजाइज़ करना चाहता है, लेकिन ये ड्यू है अपॉलॉजी। मतलब ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, या आपको किसी को माफ़ करना चाहिए, लेकिन आप उस इंसान को, या वो जो भी इंसान है, इसको माफ़ करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। यस, हो सकता है आप इस इंसान को ऑटम में मिले थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। यस, मैंने पहले बोला था, इट्स अ ट्रैवल, आप दोनों के दरमियान में ट्रैवल इन्वॉल्व है। ये इंसान दूर रहता है आपसे, ट्रैवल करके शायद इस इंसान को आपके पास आना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आप सेव कर रहे हैं पैसे, मनी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ जाना चाहते हो। यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको लॉन्ग कर रहा है, डेफिनेटली आपको मैसेज भेजेंगे, ये करेंगे। दे आर मिसिंग यू, दे थिंकिंग अबाउट यू। आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ इस वक्त सेपरेशन में हैं, और ये इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही वो आपको बताएं कैसे। या स्टॉर्मी, अनएक्सपेक्टेड, डिफ़िकल्ट टाइम अहेड, ग्रीफ, इमोशनल अपहीवल, या काफ़ी इस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इस वक्त आपको एक्सप्रेस करना, आपसे बात करना, क्योंकि उनको लगता है वो ना इस वक्त भी ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये मिररिंग सेल्फ, सोल कनेक्शन, ये जो भी है इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी यूनियन कब होगी। शायद आप जो लोग सिंगल हैं, आप लॉन्ग कर रहे हो इस इंसान के लिए, आपको पता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं दुनिया में है आपके लिए, और आप इस इंसान की एनर्जी को फील कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हो। सबके ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, बट इट्स लुक लाइक योर ट्रू लव, ये वो इंसान है जो आपसे लव करते हैं और आप इनको करते हो। सोल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में। ये एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो कन्फर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। या एयर प्लेसमेंट्स हैं इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। सिर्फ टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि कब ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान में क्लियर होंगी और बात होगी, क्योंकि इस वक्त बहुत डिफिकल्टी हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको इसी मंथ में मैसेज करेगा, दे आर मिसिंग यू, और इवन वो आपको ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में ब्लॉकेज है। जून का मंथ आया, तो जून तक मैंने आपको कहा है कि चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप ठीक होगा, नेक्स्ट लेवल पे होगा, या चेंजेस आएंगी। फाइनली ये जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में वो क्लियर होंगी, और कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में होंगी, लेकिन फिट जाके बैलेंस जो आएगा, इक्वल रिलेशनशिप आएगा, वो आपके लिए जून में होगा। और कुछ लोगों की जून तक शादी होने के या प्रपोजल आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आपकी बात चलने वाली है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पर्पल फेदर चूज़ किया है, एंड ये आपकी रीडिंग है, जिनके इनिशियल्स हैं ये। वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑरिकल्स कार्ड पुट करेंगे कि आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। हो सकता है आप 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, 111। हमारे पास है क्लब, ओल्डर वुमेन, जून, we have a ram, broken ring,
वी हैव यंगर मैन। ओके, यंगर मैन और ओल्डर वुमेन, यहाँ पे एज गैप है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं या जाने वाले हैं। आंट, वी हैव अ बेयर, एंड वी हैव बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। मून भी है यहाँ पे, चेंजेस इन योर लाइफ। तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी इमोशनल जो लाइफ है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, आपके इमोशंस में, आपकी फीलिंग्स में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए यू विल बिकम अ मदर, या मदर के साथ कोई इशू भी हो सकता है। सोच समझ के आपने अपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे बेयर है तो इसका मतलब स्पेशली इन मनी मैटर्स डेंजर हो सकता है, तो ट्रस्ट करना है आपने उन चीज़ों पे। यहाँ पे क्लब, तो यहाँ पे समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ये ओल्डर वुमेन हो सकती है, कोई आपको फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए, कहने के लिए। जून हो सकता है मंथ जिसमें आप इस इंसान को मिले हैं, ये जून से ये सिलसिला चल रहा है आप दोनों के दरमियान में, ये भी हो सकता है। वी हैव रैम, स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। आप में से काफ़ी सारे लोग किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी स्टबर्न हो सकता है ये इंसान। एरीज हो सकता है ये इंसान, जेमिनी या पाइसिस, कैंसर, ब्रोकन रिंग, पार्टिंग द वेज इन देयर रोमांस और बिजनेस। तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो चुका है, या सेपरेशन में है, या रिलेशनशिप में है, या कुछ लोग इस मंथ में ब्रेकअप करेंगे या हो चुका है। आपका फोकस आपकी अचीवमेंट और सक्सेस पे होगा। कुछ लोगों के लिए आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे लोग रिलेशनशिप वाइज या आपके वर्क की वजह से भी, तो आपको जो है वैलिड क्रिटिसिज्म को डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है आप किसी यंगर मैन के साथ डील करें, या बिजनेस पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं, या इस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूटने वाला है, ये भी हो सकता है। डेंजर भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, कोई है जो इन्वॉल्व हो रहा है, कोई है जो आप दोनों के दरमियान में आने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। मून है तो काफ़ी डिसेप्शन भी हो सकती है, या इस वक्त आपकी जो काफ़ी मूड स्विंग्स हैं वो चेंजेस हो सकते हैं इस मंथ में। चेंजेस इन योर लाइफ, चेंजेस भी आ रही हैं आपकी। डेफिनेटली जिस न्यूज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलने वाला है। गुड न्यूज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और ये हिडन न्यूज़ भी हो सकती है कि मतलब जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था फाइनली वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है, मैसेज आने वाला है इस इंसान की तरफ से, इस पार्टनर की तरफ से, या कोई चीज़ आपको रिवील होगी जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये न्यूज़ आपके सक्सेस से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है। यस, यहाँ पर डिसेप्शन और इनवे है, जेलसी आप हो सकता है एक्वेरियस के साथ डील करें, या जेमिनी के साथ, या लिब्रा। डिसेप्शन मून, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, या जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं डिसेप्शन थी यहाँ पे। ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, छुपा रहा था आपसे। जहाँ पे जेलसी भी इन्वॉल्व हो सकती है कि काफ़ी सारे लोग आपसे या आपके रिलेशनशिप से जेलस भी हो सकते हैं, या आपके वर्क से, आपकी सक्सेस से, या ऐसा आपकी सक्सेस से भी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसकी वजह से भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि ये चीज़ें आपको क्यों मिल रही हैं, या आपको सक्सेस क्यों मिल रही है, रिकग्निशन क्यों मिल रहा है, ये रिवार्ड क्यों मिल रहा है, ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं आपके वर्क से भी, लेकिन आपने सब्र और पेशेंस से वर्क करना है, क्योंकि आपका जो सब्र है वो आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस देगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन पेशेंस के साथ। यहाँ पे लाइट है तो डेफिनेटली इट्स अ स्टार। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। सब्र के साथ जो आप वेट कर रहे हो, जो प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से जेलस होंगे कि आपको ये चीज़ क्यों मिल रही है। आप में से कुछ लोग आपके सब्र का फल फाइनली इस वीक, इस मंथ में आपको नज़र आएगा। आपकी कोई विश पूरी होगी, आपको कोई ऑफ़र, प्रपोजल, सक्सेस मिल सकती है, प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिल सकती है, या प्रमोशन भी मिल सकती है। या ट्रैप्ड इन द फेयर, कोई है जो आपकी तरफ, ये इंसान हो सकता है आपको पसंद करता है, या इस इंसान को आप पे क्रश भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान को समझ नहीं आ रही आपसे कैसे बात करें, वो कैसे एक्सप्रेस करें। लेकिन डेस्टिनी, क्योंकि किस्मत में जो चीज़ लिखी है वो आपको मिल के रहेगी। सब्र, चाहे देर से चाहे दूर से आपको मिलेगी ये चीज़। कोई चीज़ है जो आपकी किस्मत में लिखी है, स्टार और डेस्टिनी, ये किस्मत की बात हो रही है। कोई चीज़ है जो आपकी किस्मत में लिखी है और आपको मिल के रहेगी, और फाइनली आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है, रिजल्ट नज़र आने वाला है आपको। यस, आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे इस मंथ में। हो सकता है आप किसी के साथ आपकी रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन भी हो, या मैंने आपसे कहा आप अपनी पॉपुलैरिटी और सक्सेस को, रिवॉर्ड्स को सेलिब्रेट करेंगे इस मंथ। कुछ ना कुछ है जो लक आपकी साइड पे होगी, आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे आपकी खुशियों से, आपकी सक्सेस से, आपकी लक से, आपकी फ्रेंडशिप से। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है, या आप चाहते हैं कि आप इस इंसान के फ्रेंड बने, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में इन्वॉल्व होगा। इमोशनल विदड्रॉल, आप में से काफ़ी सारे लोग लोनली भी फील कर सकते हैं। लुक एट दिस, समझ नहीं आ रही कि कैसे इस रिलेशनशिप की शुरुआत करें, या कैसे किसी से
किसी पे गिव अप करें। आप हो सकता है सेपरेशन में भी हैं किसी के साथ, और सब कुछ आपने किस्मत पे छोड़ दिया है कि अगर मिलना होगा तो मिलेंगे। यस यू विल मीट। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप खुद वाटर साइन हो सकते हो। यहाँ पे सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है, लियो है, पाइसिस हो सकता है, टॉरस है, लिब्रा है। यस, कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए शादी की बात भी तय हो सकती है कि फाइनली आपकी शादी की बात है, सेलिब्रेशन है, किसी की शादी हो रही है आपकी फैमिली में। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप, या ये आपकी अपनी शादी हो रही है फिक्स, कि कोई आपके साथ शादी करना चाहता है और डेफिनेटली उनको आइडिया हो रहा है कि उनको क्या करना है, उनको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को आपको अपने कैरियर में सक्सेस मिलेगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप से भी लोग जेलस होंगे। जो रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, जो डेस्टिनी में लिखा है, किस्मत में लिखा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये लोग काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे इस लव की वजह से। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत रोमांटिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, ये जो भी इंसान है, लेकिन लोग जेलस होंगे। ये फ्रेंडशिप से लवर की तरफ भी बढ़ सकता है, या आप पहले इस इंसान के साथ लेट्स से सेपरेशन में थे, तो ये रियूनियन होने वाली है इस इंसान के साथ। टॉरस, लिब्रा, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जो आपके ओल्डर वुमेन या आपकी आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, या वुमेन के थ्रू भी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ओल्डर वुमेन के थ्रू, मदर के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू रिलेशनशिप आगे जाएगा या बढ़ेगा। आप दोनों के दरमियान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इट्स लुक लाइक कि किस्मत में बहुत फाइनली आप दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं, जिससे आपकी शादी होगी, जिससे आपकी बात तय होगी, फिक्स होगी। ये भी हो सकता है आपकी मदर या इस इंसान की मदर भी रिश्ता फिक्स कर सकती हैं, या कोई और वुमेन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से रिश्ता होगा। या समर तक, लियो सीज़न, जून जुलाई, जून भी है यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त तक ये बात तय हो जाएगी, या आपकी इस इंसान के साथ यूनियन होगी, या आप रिलेशनशिप में जाएंगे इस इंसान के साथ, या मिलेंगे फाइनली अगर आप सिंगल हैं तो। यस, सोलमेट, ये सोलमेट है आपका सन, सोलमेट। आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और फ्रेंडशिप होगा, रोमांस आगे बढ़ने वाला है। यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान इमेच्योर है इस वक्त, अभी एज में छोटे हैं आपसे, या काफ़ी उनको मैच्योरिटी की ज़रूरत है, चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे होप है, ये इंसान होप कर रहा है कि आप इनको एक मौका दोगे, एक चांस और दोगे। यस, बिकॉज आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे। ये यूनियन, ये लव, ये रिलेशनशिप, ये कमिटमेंट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। या हो सकता है आप इनको सोशल मीडिया पे मिले, या आप दोनों के दिन, या कुछ लोग आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, या सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग, इमेच्योर लोग, जेलस लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इंसान आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है, और ये इंसान कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा जिससे ये पता चलेगा कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे लव करते हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं। एयर साइन भी हो सकता है ये इंसान, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है और सोशल मीडिया पे आपको मैसेज करेंगे। टाइमिंग भी है जब आपसे बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, या चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी ये इंसान रेडी नहीं है, उनको लगता है अभी चीज़ें रेडी नहीं है, या ये इंसान इस वक्त अपनी ईगो, इमेच्योर एनर्जी से आपके साथ डील कर रहा है। लेकिन फाइनली ये रिलेशनशिप, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन ख़त्म होगी और आप इस रिलेशनशिप में जाएंगे। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनका डेफिनेटली जून तक यहाँ पर रिश्ता, जून जुलाई अगस्त तक डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए समर में इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। जिन लोगों को हेल्थ का इशू है, या आपकी मदर को कोई हेल्थ का इशू है, या आपको हेल्थ का इशू है, तो वो इस मंथ में इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, होपफुल हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन आपको भी एक अच्छे माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।